Before beginning our session today, we thank and appreciate Dr. Kaushalendra Mishra sir, the senior most Ayurvedic practitioner from Jagdalpur, Bastar, to have been suggesting grateful content for this page's anthology and supporting its views, along with suggestion of great contents for the YouTube channel that we produce and broadcast. कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल की ओपीडी राउंड्स ख़त्म करने के बाद जब हमें लंच आवर सेशंस मिला तो मेरे कलीग्स के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा था, जिस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कौन से पेशेंट्स को हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर आज की ओपीडी में कौन सा इंटरेस्टिंग केस था। मैंने भी एक ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग केस उन्हें बताया जिसके तहत एक पर्सन जो कि 59-year male है and is suffering from hypertension, he approached the dental OPD of our hospital. यहाँ उनकी कंप्लेंट ये थी कि उन्हें कुछ दिनों से टेस्ट के सेंसेशंस बेहद कम आ रहे हैं, स्पेशली उन्हें खट्टा और तीखा बेहद कम पता चल रहा है। इसके साथ साथ में उनके मुंह में हर जगह खुजली होती रहती है, स्पेशली तालू यानी रूफ ऑफ द माउथ पर। एक बार द पेशेंट का मैंने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया तो आई नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। व्हेन ही ओपनड हिज माउथ वी सॉ hairy tongue. I know this is shocking. Tongue with hairs? Is it possible? Yes, of course it's possible. The secret towards growing hair in your tongue is don't clean it. Sounds scary. Now, definitely, of course, the patient's oral hygiene was very much compromised and it was having a putrid halitosis, is very pungent and unpleasant odor from your mouth. So all this happened towards this patient just because he was not properly catering towards oral hygiene maintenance. I mean, of course, he used toothbrushing activities, but regarding tongue cleaning, he never gave it that much importance. Sometimes he cleansed his tongue, sometimes he didn't, and so at the age of 59, he started developing this hairy fibrous overgrowth from his tongue, along with candidal infection, which is a fungal infection to your mouth. So we dedicate our topic today towards the catering and maintaining our oral health perfectly well. अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अश्लेषा का। आज का वीडियो हम बाइलिंगुअल मीडियम यानी कि हिंदी और सरल अंग्रेजी में अपलोड करने जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से हमें लगातार इस क्वेरी का सामना करना पड़ रहा था कि प्रायर जब हमने इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अपलोड किया था तो क्यों हमने इसे हिंदी मीडियम में कर दिया, या फिर कुछ हिंदी भाषीय माध्यम में चाहने वाले ये चाह रहे थे कि इस जानकारी को पूर्णतः हिंदी माध्यम में ही डिलीवर किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम द्विभाषीय माध्यम यानी कि सरल हिंदी एवं सरल अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार से डालेंगे। यदि आपको आज की जानकारी रोचक और अभिरुचिकारक लगती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है या आप और कोई इम्प्रूवमेंट हमसे चाह रहे हैं तो उसे भी ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का बहुत आसरा होगा। दरअसल 90 के दशक के दौरान सबसे पहली दफ़ा कमर्शियल टंग ब्रशेस को वेस्टर्न कंपनीज ने मार्केट में उतारा, मगर जीभ साफ करना या फिर जिभिया का इस्तेमाल इतिहास में सदियों पुराना है। आयुर्वेद में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है, जहां दैनिक क्रियाओं में मुख स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता के साथ देखा गया और मुख साफ करने के दौरान दातूनी या दातून का उपयोग या फिर धातु की जिभिया का इस्तेमाल जीभ को साफ करने के लिए किया गया। जीभ के ऊपर जमी इस सफेद परत को साफ करना दिनचर्या की शुरुआत करने का सबसे बेहतर माध्यम था। जब भी दातून का इस्तेमाल होता जिन्हें दांत को साफ करने के लिए यूज किया गया होता तो उस दातून को अक्सर नीम, विच इज pronounced as Azadirachta indica in English, या फिर बबूल, विच इज अकासिया अराबिका इन इंग्लिश, इसी का इस्तेमाल हो रहा था। जब दांतों की सफाई हो जाती थी तो इन दातूनों को यू शेप में बेंड करके जीभ को साफ करने के लिए एक टंग स्क्रैपर का आकार दिया जाता था और इसका इस्तेमाल इसी तरह कॉमन पर्सन करते रहते थे। मगर रॉयल्टी और लग्जरियस हाउस होल्ड्स ने इसे एक टंग क्लीनर के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयोराइन मीडियम में भी यूज किया था। यानी कि जो लग्जरियस और रॉयल्टी बेस्ड हाउस होल्ड्स थे उनके पास बहुत सारे मेटालिक ऑप्शंस अवेलेबल थे।
अप टिल नाउ जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और स्टडीज़ हैं जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि एक प्रोमिनेंट टंग क्लीनिंग प्रेवलेंस मेजर था, वो सबसे ज़्यादा पहले एंशियंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट से स्टार्ट हुआ, जिसमें कि भारत और भारत के लगे हुए लगातार के जो नेबर्स थे उनके अलावा चाइना, यूरोप, अरबिया, इन सब में ये बहुत प्रेवलेंट था। मगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन तक दिस वॉज ऑलमोस्ट अननोन।